जनाब, आज आपके लिए एक छोटा सा कंटेंट मैंने क्रिएट किया है जो तकरीबन 5 मिनट का है। आप इसको मुकम्मल एंड तक देखिए और शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ज़िंदगी में कोई मकसद ज़रूरी होता है, यानी इसके लिए ना कोई एज लिमिट दरकार है, ना कोई तालीम दरकार है। लेकिन अगर आपका कोई मकसद है और आप उस पर अमल करना चाहते हैं तो आप अपना फोकस उस पर तय करें कि आपने क्या करना है। मैंने तय किया इस उम्र में कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। अब भाई, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं। मेरे पास ना कोई बहुत बड़ा स्टूडियो है जिसमें मैं सूट और टाई लगा के बैठूं, और बेहतरीन किस्म के मेरे पास ऐसी चीज़ें हों, जैसे बेहतरीन महंगे महंगे माइक हों और कैमराज हों। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं अपने एक छोटे से मोबाइल के ऊपर ये सारी चीज़ें करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब से मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें आहिस्ता आहिस्ता, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं मुख्तलिफ़ लोगों के शॉर्ट्स देखता हूँ, चीज़ों को उन पर गौर करता हूँ और फिर उस तरह चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा मुस्तकबिल आपके लिए है। और फ़ौरन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। कोई भी चीज़ थोड़ा वक्त मांगती है, और आपको या मुझको सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करने की ज़रूरत है। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से अपने गोल को अचीव करने में लग जाएं तो एक वक्त आता है कि हमें वो ज़रूर मिलता है। तो इस दुआ के साथ ऊपर वाले से कि जो कुछ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ भी शेयर करता जाऊँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई वो ये थी कि मेरे पास ना कोई अच्छा कंप्यूटर है, ना कोई अच्छा माइक है। एक सस्ता सा माइक भी है लेकिन उसने भी काम नहीं किया। अब आप ये देख रहे हैं मेरे साथ एक हैंड फ्री लगी हुई है, और इस पर हैंड फ्री पर ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। और अपनी जिस अंदाज में भी बैठा हूँ, जो मेरे नॉर्मल से कपड़े हैं वो पहना हुआ और आराम से लेटा हुआ मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ मेरा कंटेंट क्रिएटिंग का जो स्टाइल है, मैं उस पर तवज्जो देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या पैगाम देना चाह रहा हूँ। तो भैया, आप भी ये काम कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएंगे। मैं भी सिर्फ लोगों की वीडियोस देख देख के सीख रहा हूँ कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। छोटे मोटे कुछ टूल्स आपको चाहिए होते हैं जो आप इस्तेमाल करें, तो आप उसमें अपनी जैसे कैपकट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई और ऐसा 11 ऐप है वो ले सकते हैं। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप देखें उसको देखिए, उससे अपनी वीडियो को ऐड करके उसको बेहतर बनाकर और फिर अपलोड कर सकते हैं। मैं भी आजकल यही कोशिश कर रहा हूँ कि देखूँ कि कौन कौन से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री मिल जाते हैं, और आपको सर्च करना पड़ेगा। आप सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनमें बेसिक में जो चीज़ें आपको मिल जाती है। फिर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप कोई भी प्रो ख़रीद लीजिए। जैसे मैं इस वक्त इस वीडियो को एडिट करूँगा, प्रो डायरेक्टर ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें एडिट कर देता है। आपकी आवाज़ आप बेहतर कर सकते हैं, आपके साउंड में जो शोर होता है उसको दबा सकती है। क्योंकि मैंने अपने पिछले तजुर्बा से सीखा है कि कुछ वीडियोस में मेरे कमेंट्स आए कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, कुछ में आए कि तस्वीर साफ़ नहीं है, मतलब रोशनी कम है। तो मैं उनको ज़रूरत के तहत करता हूँ। और सबसे आसान तरीका जो मेरे पास है वो ये है कि मैंने एक टिप कहीं से ली थी, सॉरी, कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो आप कुछ ना करें, सिर्फ एक ऐसे कमरे में बैठें जिसमें शोर ना हो और वो खाली ना हो, सामान से मतलब भरा हुआ हो। तो मैं अमूमन अपने छोटे कमरे में बेडरूम में ही बैठ जाता हूँ जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, और यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। तो इससे मेरी नॉइज़ क्लियर होती है। और सिर्फ ऊपर जो मेरे एक लाइट जल रही है, ये लाइट ऑन कर देता हूँ, इससे मेरी रोशनी में इजाफा हो जाता है और मेरी आवाज़ साफ़ आप तक पहुँच जाती है। तो ये फ़िलहाल आज मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ। अगर आप जो मेरे तजुर्बात हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मुझसे रब्ता कीजिए। यकीनी तौर पर आपको जो मैं सीखता जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगा। ये सदक़ा जारिया है, मैं समझता हूँ। तो कोशिश कीजिए
कि कुछ कीजिए, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा इंशाल्लाह।